नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग गेट एग्ज़ाम की। गेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल का डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये हिंदी में रहेगी और ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। इसके बाद इस वीडियो को हम डिटेल में आगे लेके जाएंगे पार्ट 2, 3 एंड 4 में। उनमें हम बेसिकली जो है PSUs की बात करेंगे और सिविल इंजीनियरिंग में किस हिसाब से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, वो हम देखेंगे। और अगली उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगी उनमें हम देखेंगे प्रिपेयर कैसे किया जाए गेट एग्ज़ाम को। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कैसे प्रिपेयर करें। तो वो जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो इसके ऊपर होगी, बट आज के टॉपिक में हम पूरा गेट एग्ज़ाम के बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। अगर हम बात करें गेट है क्या, तो गेट की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग के बाद या अगर आप इंजीनियरिंग के 4th ईयर में तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और आप उसके बाद गेट क्लियर हो जाएंगे एंड फर्दर आप जो IITs और PSUs में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसको कंडक्ट करवाती हैं IITs और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD के अंडर काम करता है। जो गेट का पूरा प्रोसेस रहता है वही इसके डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अब इसका रिसेंटली जो डिसीजन लिया गया था स्टाइपेंड हटाने का, जो कि 12,400 था एंड उसकी फ़ीस हाइक की गई थी, फ़िलहाल के लिए उस पर स्टेक है। एंड जो 2020 में इसकी एडमिशन्स हुई हैं उनमें आई थिंक, और जहाँ से सोर्सेज से पता लगता है कि इस बार जो फ़ीस है वो उतनी ही रहेगी एंड जो आपका स्टाइपेंड है वो भी बच्चों को मिलेगा। पर देखते हैं कि इन फ्यूचर वो मिलता है कि नहीं मिलता है, वो फ्यूचर का बात है। अगर हम एलिजिबिलिटीज़ की बात करें तो एलिजिबिलिटीज़ इसकी कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप फिर फाइनल ईयर में हो तो आप अपने प्रिंसिपल्स या फिर जो आपके कॉलेज में डीन्स एंड डायरेक्टर्स हैं तो उनसे आप एक फॉर्म पे साइन करवा के तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो डिग्री है वो है इसके साथ अटैच होती है। साथ में अगर आप फाइनल ईयर में जैसे कि मैंने बताया तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट्स हैं हो चुके हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आपका जो कॉलेज है वो UCG और AICTC के साथ अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं जो कि इसके रहते हैं एग्ज़ाम के। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो गाइस एग्ज़ाम पैटर्न इसका कुछ इस तरह से रहेगा कि जो इसकी फ़ीस रहती है वो आमतौर पे 1300 रुपीज़ के आसपास रहती है। अभी नेक्स्ट ईयर हाइक हो जाए तो वो पता नहीं, बट अभी तक 1300 रुपीज़ ही थी। जो इसका एग्ज़ाम है वो 2 फ़ेब से लेके 10 फ़ेब तक कंडक्ट होता है। मोस्टली जो सिविल इंजीनियरिंग की डेट है वो 10 फ़ेब आती है। जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है वो 2 शिफ्ट्स में होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। अप्रॉक्सीमेटली जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो 10 to 1 होती है एंड जो इवनिंग शिफ्ट होती है वो 2 to 5 होती है। इसके अराउंड ही जो रहती है शिफ्ट्स रहती हैं। दोनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो पेपर है वो लगा आता है। तो कई बार कहा जाता है कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम का पेपर था वो इजी आ गया एंड इवनिंग शिफ्ट का मुश्किल, तो वो भी काफ़ी बार डिस्कशन में मुद्दा बना रहता है। एग्ज़ाम टाइमिंग जो है इसकी 3 आवर्स है। इस एग्ज़ाम की 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। टोटल मार्क्स 100 का होता है ये, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स के रहते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहते हैं। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें टोटल आपको जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में होंगे वो 65 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन जो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से होंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपका टेक्निकल होगा। जो 55 क्वेश्चन होंगे वो आपके टेक्निकल से आएंगे, जिसमें कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। इसमें जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, जैसे कि ये हमारा टॉपिक का अगला पॉइंट भी था। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है इस एग्ज़ाम में वो रहती है 1/3 या फिर आपकी 2/3। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं और मुश्किल क्वेश्चन है तो उसकी उस हिसाब से वो लोग वेरी करते हैं। और आपको जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे दिखाई भी दे जाती है कि आपका जो क्वेश्चन का क्या नेगेटिव मार्किंग है एंड वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, वो सब आपको वहाँ पे दिखाई दे जाता है।
एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, वो नॉर्मली जो होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको वहाँ पे नीचे स्क्रीन के नीचे ही बटन्स दिए होते हैं एंड आपको माउस से वहाँ पे क्लिक करना होता है एंड उसकी जो वैल्यूज़ है वो फिल करनी होती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि किसी क्वेश्चन का आंसर है 3.75, तो ये है आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है, देन उसके बाद आपको मार्क्स मिलते हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल एग्ज़ाम में आपको 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो आपका एग्ज़ाम टाइप रहेगा वो CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहता है, MCQ क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। और वर्चुअल कैलकुलेटर जैसे कि हमने बात की कि आपको मिलता है वहाँ पे साइड में, आप वहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि हाउ टू यूज़ वर्चुअल कैलकुलेटर इन गेट एग्ज़ाम, बट वो एग्ज़ाम के कुछ नज़दीक लेके आएंगे नवंबर दिसंबर के आसपास। यदि हम बात करें आगे की बेनिफिट्स क्या हैं गेट एग्ज़ाम के, जो कि हमारा एक मेन टॉपिक भी था इसका रिलेटेड, तो गाइस सबसे पहला जो आपको बेनिफिट है, आप MTech के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, MTech कर सकते हैं आप इन IITs, जितनी भी IITs हैं उन सब में, और NITs में, और जितनी भी आपके वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी आप ले सकते हैं, चाहे वो स्टेट के हों या सेंटर के हों, उनमें भी आप जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। एंड वहाँ पे अभी आपको, अभी तक जो गवर्नमेंट का रूल है उसमें IITs और NITs का भी जो है वो भी पेंडिंग है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट जो भी वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है 12,400 का। बट कहने में आ रहा है कि इस बार IITs और NITs को भी स्टाइपेंड मिले, कि स्टूडेंट्स को भी स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 का। एंड जो IISc हैं उनके बच्चों को भी स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 के अराउंड। तो इन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और IISc हैं बेंगलोर में, जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनको जो है स्टाइपेंड मिलेगा। IITs और NITs का भी कन्फ्यूज़न में है। अब भी अगर हम बात करें कि अगला बेनिफिट क्या है, तो गाइस आपकी अगर अच्छी रैंक आती है तो आप PSUs में ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। इनमें आप जो गवर्नमेंट की स्टेक्स होते हैं 51% होते हैं, तो इनको सेमी गवर्नमेंट कंपनीज कहा जाता है। और आप फॉरेन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ये एक बेनिफिट है अगला, कि कुछ कॉलेजेस हैं जो एडमिशन के प्रोसेस में, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। और गाइस अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से हैं तो ये आपकी जो डिग्री होती है उसको कुछ वेट प्रोवाइड करता है, जिस जहाँ पे अपनी डिग्री कर ली है बट आपको जॉब नहीं मिल रही, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपको जॉब वगैरह मिलने के। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपका गेट क्लियर होता है तो आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये भी एक बेनिफिट है। साथ में गाइस आप अगर आप गेट क्लियर हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं। वेरियस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनमें जो है गेट क्वालिफाइड टीचर्स को अक्सर अच्छी सैलरी पे रख लिया जाता है, तो गेट क्वालिफाइड होने के बाद आप टीचर भी बन सकते हैं। अगर गाइस कंडक्टिंग IITs की बात करें, कौन कौन सी IITs एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, तो गाइस वो है IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, जो कि 2021 में भी गेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली है, और IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी। गाइस यही 6 जो हमारी IITs हैं और एक सातवीं IISc, यही हमारे इस गेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं, और यही हर साल चेंज होती रहती है। जैसे कि 2020 में IIT दिल्ली था, 19 में मद्रास था, 22 में खड़गपुर होगा, तो ऐसे ही ये चेंज होता रहता है। यदि हम बात करें फॉरेन स्टडीज़ की, तो गाइस क्या होता है कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे तो GRE के स्कोर को वैलिड मानती हैं, बट हमारे पास 2 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सिंगापुर हो गया या जर्मनी हो गया। तो इनकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि सिंगापुर की ननियांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी एंड्रॉथ एकन। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये गेट के स्कोर को वैलिड मानती हैं अपने लिए एडमिशन प्रोसेस में, तो आप यहाँ पे भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। गाइस जो PSUs हैं गेट के अकॉर्डिंग जो अपने एडमिशन प्रोसेस रखती हैं, तो जो कुछ PSUs हैं जिन्होंने MOU साइन कर रखा है IITs के साथ कि वो IIT के जो गेट का स्कोर होगा उसके बेसिस पे वो एडमिशन लेंगे। बेसिकली वो एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है, उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, आप अच्छी सैलरी पा सकते हैं। उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा कि कितनी सैलरी है, कितने क्या पार्क्स रहते हैं PSUs में। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं
जो नॉर्मली रिनाउंड कंपनीज़ हैं। एंड मेरे पास आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज PSUs हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर गेट। तो ये लिस्ट है कुछ PSUs की, जैसे महारत्नाज होगी जिसमें आपकी भारत पेट्रोलियम वगैरह आती हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL, NTPC। ठीक है, तो ये कुछ आपकी महारत्नाज हैं, कुछ नवरत्नाज हैं, एंड हमारे पास कुछ मिनी रत्नाज हैं। तो इनकी कुछ पर्क्स वगैरह रहते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो टोटल अगर हम PSUs की बात करें तो 74 PSUs हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, तो ये कुछ PSUs हैं जहाँ जो गेट के स्कोर को वैलिड मानती हैं। और साथ में अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस रहता है, तो भाई सिविल इंजीनियरिंग में कुछ इस तरह का सिलेबस रहेगा आपको। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें आपको लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह रहेंगे। और सेकंड जो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, जिनमें आपको मैकेनिक्स आएगी, सोम, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स मतलब आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्टील स्ट्रक्चर्स, और आपका रहेगा सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाएगा आपका। साथ ही आपका सर्वे और आपका जो हाईवे है वो रहता है इसमें। तो ये कुछ जो हमारा गेट का सिलेबस है, यही सब है गेट का सिलेबस में सिविल इंजीनियरिंग में। सो यही था आज की हमारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।